press the bell icon on the YouTube app and never miss an लगाया है कि अब की बार 400 पार, और वो भारत में नहीं लगा है। वो नारा भारत में नहीं लगा है, वो नारा दुबई में लगा है। अब की बार 400 पार। मैं बिल्कुल, क्योंकि उसके उनमें से कई शेख है, उनमें से कई अंग्रेज है जिन्होंने ये नारा लगाया है। तो ये बहुत बड़ी चीज है सच में। एक ऑरा है मोदी जी का, और एक एक कैंडिडेट, एक एक विधानसभा के, भारतीय जनता पार्टी के एक एक एमएलए की जीत जो है वो 1-1 लाख वोट से हुई है। कहीं 80,000, कहीं लाख। ऐसा नहीं कि 5,000 10,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। लाख 1.5 लाख वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। मुझे तो शर्म आती है राहुल गांधी पे। चुल्लू भर पानी में डूब करके खुदकुशी कर लेना चाहिए राहुल गांधी को। दूर से, मैं गांधी परिवार के चश्मो चिराग हूँ, मुझे तुम लोग इज्जत देते रहो, हम कुछ करें ना करें। हम सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की इंपॉर्टेंट वीडियो में हम देखेंगे भारत की सुप्रीम कोर्ट की वकील और हिंदुस्तान की बेटी नाजिया खान जी का भाजपा की बम्पर जीत पे जबरदस्त रिएक्शन। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। हमको इज्जत देते रहो, मेरा तलवार चाटते रहो। लगा है कि भारत के हिंदू जो है ना, वो अब एक मुट्ठी हो चुके हैं। वो अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, भारत अब हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। और उसकी सबसे ज्यादा खुशी निम्रा मुझे होगी, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि 1947 में जब धर्मों के आधार पर जब दो देश बन ही चुका था और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन ही चुका था, तो हिंदू राष्ट्र तो भारत को होना ही चाहिए था। बिल्कुल बहुमत में जीत हुई है। अब यहाँ पर आता है कि मुसलमान महिलाएं भी मोदी जी के पक्ष में रोड पर खड़े होकर कह रही हैं कि फूल खिलेगा तो कमल का खिलेगा और किसी का खिलने ही नहीं देंगे। कि कुछ मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब में फैशन शो किया था, राम शो किया था। अब धमकी दे दिया जमायतुल उलमाए हिंद ने कि तुम लोग पे केस करेंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। अब हर बच्चियां तो सुप्रीम कोर्ट जा करके पैसे नहीं खर्च कर सकती ना। अब बेचारी, जिसके बाप दादा ने भारत को तोड़ा, किसी को पाकिस्तान उठाकर दे दिया, किसी को बांग्लादेश उठाकर दे दिया, यही राहुल गांधी का बाप दादा दादी ये सब किया। और वो निकला था भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए। और कब निकला था? जब मोदी जी की सरकार आई थी और मोदी जी ने पूरे भारत को बहुत सुकून पसंद बना दिया। बीजेपी बहुत से इलाकों में विन कर रही है, और ये सब देखते हुए हमारे मीडिया पर एक स्लोगन चल रहा है। हमारे यहाँ एक लाइन बड़ी मशहूर हो गई है, मोदी आ गए तो मोदी छा गए। तो ये लाइन बहुत मशहूर हो रही है। इसके अलावा इस लाइन को बोलने का मकसद ये भी है कि COP 28 जो है वो लीड भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ही करने वाले हैं। तीसरा टेन्योर भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का आने वाला है, और विन भी कर रही है बहुत से इलाकों में। क्या कहती हैं आप? वंदे मातरम, भारत माता की जय। वाकई में आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। लेकिन ये वाकई में बहुत खुशी हुई है मुझे। हमने जितनी मेहनत की है, कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत की है, और 3 राज्यों में, 3 स्टेट में इतनी भारी बहुमत से जीत, और एक एक कैंडिडेट, एक एक विधानसभा के, भारतीय जनता पार्टी के एक एक एमएलए की जीत जो है वो 1-1 लाख वोट से हुई है। कहीं 80,000, कहीं लाख। ऐसा नहीं कि 5,000 10,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। लाख 1.5 लाख वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है, जो नॉर्मली हम लोग लोकसभा इलेक्शन में देखते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब बनते हैं। लेकिन ये विधानसभा में ऐसा हुआ है। बहुत खुशी हुई है, बहुत दिल को राहत मिली है, और ऐसा एहसास होने लगा है कि भारत के हिंदू जो है ना, वो अब एक मुट्ठी हो चुके हैं। वो अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, भारत अब हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। और उसकी सबसे ज्यादा खुशी निम्रा मुझे होगी, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि 1947 में जब धर्मों के आधार पर जब दो देश बन ही चुका था और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन ही चुका था, तो हिंदू राष्ट्र तो भारत को होना ही चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला वक्त, जिस हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री ने 9 साल में भारत को इस पूरी दुनिया में मतलब छा गया है भारत।
कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भारत के बारे में बात नहीं करना चाहता है, कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो भारत की तारीफ नहीं करना चाहता है, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो भारत के साथ अपने रिलेशन दुरुस्त नहीं करना चाहता है। तो बहुत खूबसूरत लम्हा हमारे लिए आया है और मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को एक व्यक्ति तो नहीं मानती हूँ, मैं उनको भगवान का अवतार मानती हूँ, जिस पर काफी लोग स्पेशली मुसलमान लोग मुझे ट्रोल करते हैं, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज मैं देख रही थी वीडियोस, मुसलमान भी काफी खुश है प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस विन को लेकर। मैं देख रही थी मुसलमान औरतों ने स्पेशल रोजे रखे हुए थे और बड़ी खुश है। मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हैं। मैं तुमको करेक्शन कर, मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश है मोदी जी के छा जाने से और आ जाने से, पर मुसलमान मर्दों के दिल से पूछो, मुसलमान मर्दों के और जितने भी दाढ़ी टोपी वाले, देखो मैं ऐसा नहीं है कि भारत में अगर अगर कोई गलत है तो मैं इसको छुपा दूंगी। जैसे आप अपने पाकिस्तान में कराची में ही एक कॉलेज है आईजीएम आपके यहाँ, वहां पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ प्रिंसिपल बलात्कार करता था। आप उसके बारे में जनता से भी अपने बात नहीं कर सकती और आप मुझसे भी बात नहीं कीजिएगा, मुझे पता है, मैं जानती हूँ भी आप एकदम स्टैचू बन जाइएगा, बुत जैसा मुंह बना लीजिएगा, आपके मुंह से ना हाँ निकलेगा ना निकलेगा। अब जैसे ऑनर किलिंग आपके पाकिस्तान में होता है, अब जैसे ऑर्गन ट्रैफिकिंग आपके पाकिस्तान में होता है, तो आप ये कंटेंट लेकर के जनता के पास नहीं जा पाइएगा, नहीं तो आप ही वापस नहीं घर आइएगा। पर हमारे यहाँ भारत में ऐसा नहीं है, हम बुरे को बुरा बोल सकते हैं, हम अच्छे को अच्छा बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम बोलेंगे। और मेरे जैसी लड़कियां, मतलब मुझे टारगेट, मैंने तुमसे ही डिस्कस किया था कि मेरे ऊपर भी बहुत सारे अटैक हुए हैं, मुझे भी बहुत गालियां पड़ती हैं, मेरे भी इंस्टाग्राम पे कमेंट को जाकर के देखो, गंदी गंदी गालियां, पर वो देने वाला कौन है? मुसलमान। तो मुसलमान मर्द को ना पहले कभी मोदी जी पसंद थे और ना कभी होने वाले हैं, क्योंकि वो नारी शक्ति के बारे में बात करते हैं, वो नारी वंदन अभिनंदन के बारे में बात करते हैं, इसलिए मुसलमान मर्द खुश नहीं होते, मुसलमान औरतें भारत की बहुत खुश है। लेकिन मैंने बहुत से मुसलमान मर्दों से भी बात की है जो बीजेपी में रहकर काम करते हैं, कश्मीर से जिनका ताल्लुक है, जावेद कुरैशी बीजेपी उनका नाम है, वो बहुत बड़े सपोर्टर हैं। अगर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसका मतलब है कि वो उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अच्छे को अच्छा बोले और बुरे को बुरा बोले, तभी वो बीजेपी में काम कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा मैं भारत को जानती हूँ, मुझे इतनी उम्मीद है कि उतना ज्यादा तो आप भारत को नहीं जानती होंगी, क्योंकि हर रोज मेन स्ट्रीम मीडिया में मुल्लाओं से लड़ना तो हमें पड़ता है, हर रोज मेन स्ट्रीम मीडिया में झगड़ा तो हमें करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल, वो वहां पर जो हालात है वो तो आप बेहतर तरीके से जानती हैं। अभी हालिया में देखो ना, मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में श्री राम कॉलेज की कुछ मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब में फैशन शो किया था, राम शो किया था। अब धमकी दे दिया जमायतुल उलमाए हिंद ने कि तुम लोग पे केस करेंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। अब हर बच्चियां तो सुप्रीम कोर्ट जा करके पैसे नहीं खर्च कर सकती ना, अब बेचारी मुल्लाओं को भी खुश कर रही हैं, हिजाब भी पहन रही हैं, बुरखा भी पहन रही हैं, स्कार्फ भी पहन रही हैं, फिर भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा रही हैं, लेकिन फिर भी उनको धमकियां मिल रही हैं, फिर भी उनको थ्रेट किया जा रहा है। ये सारे दाढ़ी टोपी वाले थ्रेट करने से पीछे ही नहीं हट रहे हैं। बात ऐसी नहीं है कि यहाँ पर मुसलमान बहुत खुश है, नहीं, मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान मर्द कभी खुश हो ही नहीं सकते हैं। वो हाथ में 10, 12, 15, 20, 25 हम गिन सकते हैं जो लोग मोदी जी को बहुत प्रेज करते हैं, जो लोग मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं। अब आती है बात के बोरी मुसलमान मोदी जी से बहुत मोहब्बत करते हैं, शिया मुसलमान बहुत मोहब्बत करते हैं, एक्सेप्ट पूरे भारत का 7% सुन्नी मुसलमान को छोड़ करके सारे फिरके के लोग मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं, पर सुन्नी मुसलमान का मर्द मोदी जी को पसंद नहीं करता है। ये बात मैं साफ छुट्टे अल्फाज में बोल रही हूँ, क्योंकि मोदी जी का कहना है कि तालीम हासिल करो, क्योंकि मोदी जी का कहना है कि शिक्षा ही आपको आगे लेकर आएगी, और ये चीज सुन्नी मुसलमानों को हजम नहीं होता है। अब बात आती है कि 3 राज्यों में हमारी भारी बहुमत में जीत हुई है, और काफी बिजी रहे हम सुबह से, और इस दौरान भी काफी बिजी शेड्यूल चलता रहा। वर्ल्ड कप के वक्त में कांग्रेस के चश्मो चिराग राहुल गांधी जी ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को पनौती कहा था, कि पनौती बैठ गया और
भारत हार गया। अब लीजिए भैया, वही पनौती गांधी परिवार के चश्मोचिराग राहुल गांधी के लिए फिर से एक बार चुनौती बनकर के सामने आकर खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी ने ऐसे हालात बना दिए थे इलेक्शन से पहले, तुम कौन से जात के हो, तुम कौन से धर्म के हो, वो मीडिया वाले से भी पूछते थे। आप ओबीसी से हैं, आप जुलाहे हैं, आप शेख हैं, आप डोम हैं, वो ये कर रहे थे। वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो धर्म के आधार पर मीडिया को भी बांटने की कोशिश कर रहे थे। तो जो पार्टी कांग्रेस की कभी भारत में मुल्क की पार्टी हुआ करती थी, अब वो कांग्रेस की पार्टी मोहल्ले की पार्टी होकर रह गई है। और अगर नेपोटिज्म का इतना बड़ा टैग राहुल गांधी के माथे पर ठपा हुआ नहीं होता ना, स्टैंप लगा हुआ नहीं होता ना, तो मुझे लगता है कि गली मोहल्ला भी उसको वैल्यू नहीं देता राहुल गांधी को। एक गली का नुक्कड़ का मोहल्ले का एक मंडल प्रेसिडेंट भी ना राहुल गांधी को वैल्यू नहीं देता। जिसके बाप दादा ने भारत को तोड़ा, किसी को पाकिस्तान उठाकर दे दिया, किसी को बांग्लादेश उठाकर दे दिया, यही राहुल गांधी का बाप दादा दादी ये सब किया। और वो निकला था भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए। और कब निकला था? जब मोदी जी की सरकार आई थी और मोदी जी ने पूरे भारत को बहुत सुकून पसंद बना दिया था, तब निकले थे तुम। भाई अपने राज्य में निकलना चाहिए था। जब कश्मीर में खून की नदियां बह रही थी, तब जाना चाहिए था राहुल गांधी को, प्रियंका वाड्रा को। जब कश्मीर में कश्मीरी पंडित की बेटियों को नंगा करके नचाया जाता था, तब जाना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखा होगा आपने और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का बेबाक और दमदार रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। तो आपने देखा कि ये वीडियो थी पूरी बीजेपी की बम्पर जीत पे, जिसकी चर्चा न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान से लेके इसकी चर्चा अरब देशों में हो रही है और खासकर चाइना और अमेरिका की इस पे खास नजर थी, क्योंकि इस इलेक्शंस को सेमीफाइनल बोला जा रहा है लोकसभा इलेक्शन से पहले। तो इस पूरी बड़ी जीत पे आपके क्या विचार हैं? भाजपा ने जो एक बड़ी जीत हासिल की है, क्या ये भाजपा की रणनीति का कमाल है या फिर कांग्रेस ने ओवर कॉन्फिडेंस होकर अपनी सीट हारी है? जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। पर एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।